हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 25। क्या डेट है? 28 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है आज का सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुगल साम्राज्य। तो शुरू करें। पहला क्या है? ये है जहांगीर। ये आप चित्र भी देख सकते हो। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। फिर उसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उनके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है, ये आप देख सकते हैं। और चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, ये आप देख सकते हो, ये है गोल मोहर। शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ये है शाहजहां। ये आप देख सकते हैं। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर नेक्स्ट हमारा किला फर्स्ट। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो ये आज का हमारा किला फर्स्ट। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारा किला फर्स्ट है। यहाँ से लिखेंगे क्रिया क्लाप फर्स्ट। तो इसमें है लाल किला। तो मुगल शासक शाहजहां को स्थापत्य कला से काफ़ी लगाव था। सिर्फ आगरा ही नहीं, देश के कई हिस्सों में शाहजहां ने कई खूबसूरत इमारतें बनवाई, जिन्हें देखने आज भी लोग आते हैं। ऐसी ही एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है लाल किला। तो दिल्ली में स्थित यह इमारत भारत की शान मानी जाती है। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, देश के प्रधानमंत्री यहीं पर झंडा फहराते हैं। एक समय यह मुगल शासक शाहजहां का रॉयल पैलेस हुआ करता था। शाहजहां ने अपने रहने के लिए इस इमारत का निर्माण करवाया था।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जामा मस्जिद। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम जामा मस्जिद। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 में करवाया था। लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनने में 16 साल का वक्त और 10 लाख रुपए लगे थे। ईद के मौके पर यहाँ भारी भीड़ जमा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है थर्ड पॉइंट, आगरा का किला। आगरा के किले का निर्माण भले ही अकबर के शासनकाल में हुआ हो, लेकिन मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसका श्रेय शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने इस किले को पूरी तरह से बदल दिया था। अंदर की कई जगह नष्ट करके उन्हें नई डिज़ाइन से बनवाया गया। ताजमहल से बस कुछ ही दूरी पर स्थित इस किले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है मोती मस्जिद। पॉइंट 4, मुगल बादशाह शाहजहां की ख्याति स्मारक बनाने के लिए भी रही है। वास्तुशिल्प कला की जिन्हें अच्छी खासी जानकारी थी, खूबसूरत मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मस्जिद एक बड़े मोती के तरफ चमकता है। इसका निर्माण आगरा के किले के परिसर में शाही दरबार के लोगों के लिए किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है जामा मस्जिद आगरा। दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा आगरा की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी। यह मस्जिद शाहजहां की पुत्री शाहजादी जहां आरा बेगम को समर्पित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे आज का हमारा क्रियाकलाप फर्स्ट। अब प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो आपको शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या देख सकते हैं, ये है शाहजहां। यहाँ से लेकर ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बख्त खां पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। फिर 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर का उत्तर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो ये आपको अनुमान लगाना है कि आपको क्या लगता है कि उस समय यानी मुगल काल में जो आम स्त्री थी उनका जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, सत्य व असत्य बताइए। प्रश्न 1, नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। तो ये हो गया गलत। तो नूरजहां किसकी पत्नी थी, ये अभी हमने पढ़ा था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो ये हमारा असत्य है, यहाँ हम लिखेंगे असत्य। फिर प्रश्न नंबर 2, औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो ये भी असत्य होगा, असत्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्रियाकलाप देखो, ये हमारा क्रियाकलाप 2। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो बेटा चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये है हमारे क्रियाकलाप 2 का उत्तर। क्रियाकलाप 2, यदि मैं एक मुगल सम्राट होता तो उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए मैं अपने साम्राज्य को अपने सभी पुत्रों में समान भागों में बांट देता। ठीक है, ये उसका उत्तर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है
कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।